साधना में गुरु आवश्यक नहीं होता, ऐसा कहते आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा। शिव को गुरु साधना कर लो, बजरंगबली को गुरु बना के साधना कर लो, आदि शक्ति माता को गुरु बना के साधना कर लो। तो ऐसे सभी लोगों से या ऐसे सभी व्यक्तियों से मैं बस एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि यदि हम किसी भी शक्ति को गुरु बनाते हैं तो क्या उस शक्ति तक हमारी जो पहुंच है, उस शक्ति से हमारा जो कनेक्शन है, क्या वह इतना मजबूत है कि हमें किसी प्रकार की साधना में कोई रुकावट, कोई अवरोध, कोई प्रॉब्लम आने पर उस गुरु से हम संवाद कर सकें या उस गुरु से हम अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। जैसे किसी भी देश का कोई प्रेसिडेंट है या कोई पीएम है, प्रधानमंत्री है, अगर हम उस प्रधानमंत्री को, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, अगर हम उस प्रधानमंत्री को कुछ भी मान लेते हैं, हम कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को अपना भाई मान लें, कुछ कोई रिश्तेदार मान लें, क्या ऐसा कर देने से उस प्रधानमंत्री की पावर्स का, उस प्रधानमंत्री की विशेषताओं का हमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? या क्या वह प्रधानमंत्री हमसे किसी प्रकार का कोई संबंध जोड़ेगा? क्या उसको पता है कि मैंने उसको भाई बना लिया, बेटा बना लिया? क्या वो जानता है? नहीं जानता। क्या मेरी कोई समस्या आने पे वो मेरी समस्या का समाधान करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से आप यदि किसी शक्ति को अपना गुरु बनाते हैं या साधना में आपको लगता है कि नहीं, गुरु का कोई महत्व नहीं होता है, हम किसी भी देवी को, किसी भी देवता को गुरु बना करके हम साधना कर सकते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलत सोच है, यह आपका भ्रम है। ऐसा नहीं हो सकता। साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए, यदि साधना को आप सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको गुरु की परम आवश्यकता है। बिना गुरु के आप उस साधना में सफलता को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरु, आप जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं उस रास्ते पे चल चुका होता है, उसके पास में अच्छा खासा अनुभव होता है, उसके बारे में वो जानकार होता है, वो समझता है कि किस स्थान पे कौन सा अवरोध आ सकता है, किस जगह पे किस प्रकार की प्रॉब्लम या समस्या साधकों को होती है या हो सकती है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर जिनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, गुरु की आवश्यकता नहीं होती, अगर हम थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण दे दें कि अगर साधना आप कर रहे हो, आपको क्रियाएं हो रही हैं, जैसा कि प्राणवायु के अशुद्धता के कारण होती है, तो यदि आप मान के चलो कि साधना कर रहे हो और आपको क्रियाएं होनी शुरू हो गई, तो उस स्थिति में आपके अंदर तो उतनी योग्यता नहीं आई रहती है कि आप उन क्रियाओं को रोक सके। ऐसी स्थिति में गुरु क्या करता है, शक्तिपात करके आपकी उन क्रियाओं को रोकता है या रोकने का प्रयास करता है या संकल्प शक्ति से उन्हें रोक देता है। अगर आपकी क्रियाएं नहीं रुकती हैं तो फिर आपकी साधना आगे नहीं बढ़ती है। जब तक आपकी क्रियाएं होती रहेंगी, आप एकाग्रचित नहीं हो सकते हैं। जैसा कि देखा जाता है कि साधक साधना करते समय कोई हाथ पटकता है, कोई पैर पटकता है, कोई सर घुमाता है, हिलता डुलता रहता है। तो साधना का मतलब होता है कि एकदम एक ही स्थिति में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, ऋण की हड्डी को सीधा रखते हुए आपको बैठना है। अगर इस स्थिति में बैठ करके मन एकाग्रचित नहीं होता है, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तब आप साधना कहाँ कर पाएंगे? तब आपको सफलता कहाँ से प्राप्त होगी? ये बताइए। साधना कोई भी हो, बिना किसी अवरोध के, बिना रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के साधना संपन्न हो ही नहीं सकती। साधक कोई भी हो, उसे क्रियाएं होना निश्चित है। किसी न किसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद में क्रिया निश्चित रूप से होती हैं। साथ ही साथ अवरोध आते ही हैं, क्लेशात्मक कर्मों को भोगना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है सात्विक साधकों के साथ में
कि उनके ऊपर जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह उनसे जो है उन्हें प्रभावित भी कर देती हैं, उनके ऊपर प्रहार भी कर देती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर मार्गदर्शक या गुरु नहीं है तो ये सारी जो दिक्कतें या समस्याएं साधना काल में आती हैं या निश्चित होती हैं कि भाई कोई न कोई अवरोध आपको आना ही है। बिना अवरोध की साधना पूरी हो जाए तो फिर वह साधना कैसी। तो इन सभी का ज्ञान या इन सभी में आपका सहयोग अगर मार्गदर्शक नहीं है, अगर गुरु नहीं है तो कौन करेगा। उस स्थिति में यदि अगर मार्गदर्शक या गुरु नहीं है तब तो आपकी साधना वहीं पर रुक जाएगी। अब अगर आपने भोलेनाथ को, आदिशक्ति को या बजरंगबली को मार्गदर्शक या गुरु बनाया है तो उस समय आपकी सहायता के लिए वो तो नहीं आ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। या आप अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियों को, अपनी जो भी अनुभव आपको आ रहे हैं या जो दिक्कत आ रही है, क्या आप उनसे शेयर कर सकते हैं? क्या वो आपको बताएंगे कि हमें किस प्रकार की समस्या हो रही है? तो आपको जवाब देंगे? ऐसा तो संभव नहीं है। तो इस स्थिति में हमें ही स्वयं सर्वप्रथम अगर आप साधना करना चाहते हैं तो आपको एक मार्गदर्शक या एक गुरु को तलाश करना होगा। और जब तक आपको मार्गदर्शक या गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक आप एक सदगुरु को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, सदगुरु आपको नहीं मिल जाते हैं, तब तक फिर आप वो साधना रोक कर रखिए। नहीं तो आप बहुत प्रयास करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे, लेकिन वो परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो सकता है जो परिणाम फिर आपको प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए साधना में गुरु या मार्गदर्शक का जो है परम आवश्यकता होती है, बहुत ही विशेष महत्व होती है। इस चीज़ को हमें आपको समझना होगा। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं, नकारते हैं कि मार्गदर्शक या गुरु का होना को बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता है, तो फिर उस स्थिति में आप ये भ्रमित हैं और आप बिल्कुल भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। साधना को शुरू जरूर कर सकते हैं लेकिन आप संपन्न नहीं कर सकते हैं या फिर सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।